मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के विल को देखते हैं जो रोजाना की तरह स्कूल में आता है, लेकिन आज वह एक लड़की को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उसका पीछा भी करता है पर उसकी बहन उसे रोक लेती है। वह फिर से लड़की का पीछा करता है जो उसे अपने स्कूल बस में दिखती है। जब वह लड़की बस से उतरती है तो उसका स्कार्फ बस में ही गिर जाता है, तो विल उसे अपने पास रख लेता है। जब वह घर जा रहा होता है तब एक कपल उसे क्रिसमस का इनविटेशन दे देता है। विल भी हाँ कर देता है। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जो विल पर नजर रखे हुए थे, लेकिन विल उन्हें नजरअंदाज कर देता है। घर आकर विल को सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसका बड़ा भाई घर आता है। विल की मॉम ने क्रिसमस के लिए ट्री मंगवाया था जिसे वे दोनों लोग लाए थे जो विल पर नजर रखते थे। वे विल के बारे में सब कुछ जानते थे। वे विल को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज विल का बर्थडे था, लेकिन वे हैरान था क्योंकि इन अजनबी लोगों को मेरा बर्थडे कैसे पता चला। वे विल से कहते हैं कि मौसम खराब होने वाला है पर बाहर मौसम सही था। बर्थडे पर विल की बहन उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। फिर विल के दूसरे बड़े भाई की वीडियो कॉल आती है जो दूसरे देश में पढ़ता था। वह सभी के लिए गिफ्ट भेजता है। विल को केवल एक पुरानी बेल्ट मिलती है तो वह उदास हो जाता है। रात को विल देखता है कि स्नोफॉल हो रही है, उसकी बर्थडे विश पूरी हो जाती है। अगले दिन विल अपनी बहन के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने जाता है तो उसे दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वे विल से कहते हैं कि हमें तुम पर शक है कि तुमने चोरी की है। वे विल को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। विल देखता है कि पुलिस वाले टेम्परेचर में चेंज हो रहे थे, तो विल घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। विल उन्हें एक झटके से दूर फेंक देता है और अपनी जान बचाकर वहां से आ जाता है। क्रिसमस मूवी में विल के टाउन में पार्टी दिखाई जाती है जहां विल के स्कूल वाली लड़की भी आ जाती है जिसका नाम मैगी होता है। वहीं पर दो आदमी थे जो विल पर नजर रखे हुए थे। फिर विल का भाई मैगी से बात करने लगता है जिससे विल जीलियस होकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर एक अनजान आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है विल का पीछा करता है। वह विल से साइन के बारे में पूछता है जिसकी वे पुलिस वाले भी पूछ रहे थे। वह व्यक्ति विल को मारने वाला था, तभी एक बूढ़ी लेडी और उसका असिस्टेंट और वे दो व्यक्ति आ जाते हैं जो विल पर नजर रखते थे। वे उस व्यक्ति से वहां से जाने के लिए कहते हैं और वहां से चला जाता है। विल को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वे विल को टाइम ट्रेवल से जंगल में ले जाते हैं जहां बहुत बड़ा महल होता है। वे विल से कहते हैं कि तुम यहाँ सुरक्षित हो और हम पुराने योद्धा हैं जो रोशनी को फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार लाइट और डार्कनेस की जंग हुई जिसमें लाइट की जीत हुई और डार्कनेस की हार हुई, पर डार्कनेस खत्म नहीं हुई, तो अब हम उसे खत्म करने आए हैं। डार्कनेस को केवल 6 साइन खत्म कर सकते हैं जिसके बारे में केवल इस किताब में लिखा है, और इस किताब को केवल एक सीकर पढ़ सकता है जो सीकर तुम हो विल। विल को अपनी पावर 14 साल का होने पर मिलनी थी और अब वह 14 साल का हो गया था और उसे अपनी पावर मिल जाती है। लेडी विल से मदद मांगती है और उसे क्रिस्टल बॉल दे देती है जिसमें विल देखता है कि अगर डार्कनेस को ना रोका गया तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। विल घर आ जाता है जब वह अपने रूम में होता है, तब कुछ काम करते समय उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। विल की मोम डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही राइडर था जो घोड़े पर बैठ कर आया था। वह विल से मिलने आया था। वह विल के पैर को सही कर देता है और साइन के बारे में पूछता है, तो विल उसे कुछ नहीं बताता है और वह विल के पैर को वैसा ही कर देता है जैसा पहला था और वहां से चला जाता है। अपने घर पर विल को एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसके साथ दूसरा लड़का था। वह इसके बारे में अपनी मोम से पूछता है तो उसकी मोम बताती है कि वह उसका जुड़वा भाई है जिसे किसी ने अगवा कर लिया था। अब विल को यह पता चल गया था कि वह अपने बहन भाइयों में 7वें नंबर पर है। विल फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी जंगल में जाता है। वहां लेडी विल से कहती है कि तुम अपनी पावर से इन साइन को पढ़ सकते हो और इनका पता कर सकते हो कि ये कहाँ है। विल किताब को पढ़कर सभी को साइन के बारे में बताता है। फिर वह अपने लॉकेट को तोड़ता है जिसमें पहला साइन होता है। फिर एक चर्च दिखाई जाती है जहां विल टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाता है। ओल्ड योद्धा भी वहां आ जाते हैं। वहीं पर एक ओल्ड लेडी आती है जो उन पर सांपों से हमला करती है और वे सांपों के नीचे दब जाते हैं। विल वहां से निकल जाता है और हड्डियों के ढांचे से दूसरा साइन निकाल लेता है। फिर राइडर दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा होता है कि विल को दूसरा साइन मिल गया है। विल का भाई मैगी को घर लाता है। वहीं विल होता है, वह मैगी से बात करता है। मैगी विल को जादू दिखाती है। विल समझता है कि मैगी रोशनी फैलाने वालों में से है। वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह हूँ। फिर विल उसे उसका स्कार्फ वापस कर देता है। वहीं पर विल का भाई आ जाता है जो उसे बुरा भला सुनाकर मैगी को अपने साथ ले जाता है। विल को गुस्सा आ जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। वहीं पर उसकी बहन आ जाती है। फिर मौसम खराब होने लगता है। जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं विल गलती से टाइम ट्रेवल कर देता है और ऐसी जगह आ जाता है जहां जंग चल रही थी। वहां विल को तीसरा साइन मिलता है जो एक वॉरियर के शील्ड पर था। वॉरियर को विल की घड़ी बहुत पसंद आई तो विल उसके साथ सौदा करता है और शील्ड में से तीसरा साइन निकाल लेता है। विल अब घर आ जाता है। टाउन में अचानक स्नोफॉल होने लगती है। वहीं पर विल का बड़ा भाई आता है जो राइडर के कंट्रोल में होता है
और विल से सैन के बारे में पूछता है, पर विल उसे कुछ नहीं बताता है तो उनकी लड़ाई होने लगती है। फिर वे टाइम ट्रेवल करके एक जगह आ जाते हैं जहाँ कुछ लोग मुर्गियों की लड़ाई करा रहे थे। वहाँ विल को चौथा सैन मिलता है जो उसे लेकर वह घर आ जाता है। यहाँ पर विल अपने भाई को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह राइडर के कंट्रोल से बाहर होता है। विल को चारों सैन मिल जाते हैं और उनको अपनी बेल्ट में लगा लेता है। अगले दिन उन दो अनजान आदमियों के पास राइडर जाता है जो उन पर चीलों से हमला करवाता है। फिर चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। राइडर उन सैन को पाना चाहता था वे जो विल के पास थे। फिर राइडर उस अनजान व्यक्ति से मिलता है जिससे वह सैन ढूंढने को कहता है। वह और कोई नहीं बल्कि मैगी थी। दूसरी ओर बर्फबारी होती है और हर जगह पानी भरने लगता है। वहीं पर मैगी आती है जो उससे सैन के बारे में पूछती है। तभी पानी में विल को 5वां सैन मिलता है। मैगी विल पर चिल्लाती है तो वह समझ जाता है कि वह उसकी दुश्मन है। वह मैगी को पानी में धक्का मार के 5वें सैन को ले जाता है। विल फिर टाइम ट्रेवल से ओल्ड योद्धा के महल में जाता है और वहीं पर राइडर आ जाता है जो विल को इमोशनली ब्लैकमेल करके महल में अंदर आ जाता है और योद्धाओं को डार्कनेस की दुनिया में बंद कर देता है। राइडर विल से साइन मांगता है और उसे क्रिस्टल बॉल को विल को दिखाता है जिससे वह विल के जुड़वा भाई को दिखाता है जिसे उस राइडर ने अगवा किया था। फिर विल को पता चलता है कि 6वां साइन वह खुद है, तो वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और राइडर को क्रिस्टल बॉल बना देता है। सभी ओल्ड योद्धा डार्कनेस की दुनिया से आजाद हो जाते हैं और विल का भाई भी आजाद हो जाता है। विल पहली बार अपने भाई को देखता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। विल टाइम ट्रेवल के द्वारा फिर अपने घर वापस आ जाता है। सब परिवार वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है।